भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय विद्री विशाल, जय केदारनाथ। सभी बड़ों को शरण स्पर्श, छोटों को प्यार, साथियों को नमस्कार। मैं एक ज्वलन मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ अपना। आज से पहले कभी नहीं बनाया, क्योंकि ब्लॉग बना के ये सब कुछ करके जो है आदमी अपना दिखा तो सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं यहाँ घूमने गया, मैं करने गया। पर ये ज्वलन मुद्दे जो हैं हमारे उत्तराखंड के, इसे उठा नहीं सकता है, क्योंकि उठाना नहीं चाहता है। चाहता है तो उस ब्लॉग में बात कर सकता है, लेकिन कहता नहीं है। हमारे उत्तराखंड में इस टाइम मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। पहाड़ों पे तो बसते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपने उत्तराखंड की, इन्हें मुख्य रूप से समर्थन दे रही है, क्योंकि अगर मुख्य रूप से समर्थन ना होता तो इनका सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाते, इन्हें उत्तराखंड से बाहर करा जाता, इन्हें ज़मीनों पे कब्जा नहीं करने दिया जाता। लेकिन मुख्य समर्थन है तो वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे, हिमाचल में भी एकदम से मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ी है। इससे पहले हिमाचल में अभी जो कांग्रेस सरकार है, उससे पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय भी तो आए थे। इलेक्शन के बाद से एकदम से मुस्लिम क्यों दिखने शुरू हो गए? जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद हिमाचल में एकदम से मुस्लिम दिखने शुरू हो गए, ये कैसे? क्योंकि वहाँ पहले से आ रहे थे, सरकार दिखा नहीं रही थी, हिंदुओं की आंखों में पट्टी बांध रखी थी। वैसे ही उत्तराखंड में हो रहा है। 10 साल से बीजेपी है, धीरे 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 आ ही रहे हैं। अब इनका आना ज़्यादा हो गया है। ट्रकों में कई वीडियो आ चुके हैं, ट्रकों में छुप छुप के आ रहे हैं, है ना। पर ये पहाड़ में आ रहे हैं और वहाँ ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और रह रहे हैं। पहाड़ एक दुर्गम जगह होती है जहाँ पर पुलिस हर समय नहीं पहुँच सकती। लेकिन जब ये वीडियो आने शुरू हो गए कि ये ट्रकों में छुप के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना शासन जागा ना प्रशासन जागा। अब ये भी आ ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ बन रहे हैं? जैसे कि दीपक रावत सर ने एक जाली डॉक्यूमेंट बनाने वाले को पकड़ा है अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। अब ऐसे कई होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहाड़ों में आ रहे हैं, बस रहे हैं, ये वहाँ करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि पहाड़ छोड़ के पैसा कमाने के लिए देहरादून, दिल्ली आदि जगहों पे जा रहा है। जब वहाँ पैसा नहीं है, सहूलियत नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मुस्लिम बस के वहाँ करेंगे क्या? कभी सोचा इस विषय में? नहीं सोचा होगा। ये वहाँ सब्जी उगाएंगे, कसाई खाना खोलेंगे, हर 2 नंबर का काम करेंगे। सब्जी तो उगाएंगे, ये तो अच्छा काम है। फल फ्रूट खेती करेंगे, है ना। लेकिन हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हम पहाड़ी क्या कर रहे हैं? हम अपना पहाड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारी ज़मीन वहाँ बंजर वैसे ही पड़ी हुई है, जिस पे अब ये कब्जा कर रहे हैं। कितना गलत कर रहे हैं हम। अपने कुल देवी देवताओं को, अपने देवी देवताओं को, अपने धार्मिक स्थलों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब जहाँ हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, वहाँ ही अब खेती करेंगे, वहीं से अपना जीवन यापन अच्छा करेंगे। और हम अपना सब कुछ होते हुए भी छोड़ के भाग गए हैं पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह। कितनी गलत बात है। अब आप देख लो, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ पर कोई भी हिंदू अपना त्यौहार सही से नहीं मना पाता। ऋषिकेश में ही देख लो, अभी कुछ समय पहले जब रामायण जी का
बच्चों ने अपनी शोभा यात्रा निकाली चाहिए, कोई राम बन के, कोई लक्ष्मण बन के, कोई भरत शत्रुघ्न, कोई हनुमान जी बन के, कोई सीता माता बन के। तो शासन ने आज्ञा नहीं दी कि शोभा यात्रा निकाल सकें, पथराव हो जाएगा, मार देंगे। अब आप समझो, शासन जब इतना डरता है तो ये अगर वहाँ बस गए तो इनको उखाड़ के फेंकेगा कौन? कोई नहीं उखाड़ के फेंक सकता। क्यों? क्योंकि इनमें एकता होती है और गवर्नमेंट को पता है कि इनका वोट एक तरफ जाता है, तो ये वोट एक तरफ देंगे, जिसको मर्जी दें। कुछ टाइम बाद यहाँ मुस्लिम शासक बन जाएगा, बस फिर हम क्या करेंगे, है ना। इसलिए आप अपनी जगह ज़मीन ना छोड़ें, अपनी जगह पे रहें। केरल, तमिलनाडु ऐसी जगहों पे देख लें आप, त्यौहार मनाना मुश्किल पड़ गया हिंदुओं के लिए। यूपी में ही देख लो आप, बाबा ना होते तो त्यौहार मना के देख लेते, योगी जी ना होते तो त्यौहार मना के देख लेते। केवल 2 ही बीजेपी के मुख्यमंत्री ठीक हैं, एक योगी और एक हेमंत शर्मा जी असम के। बाकी कोई भी हिंदुओं की बात नहीं करता। अपने वाले मुख्यमंत्री जी तो महीने 2 महीने में एक मचार तोड़ देते हैं, बस लाइमलाइट में आ जाते हैं। बाकी इनको बसाने का काम तो चल ही रहा है। तो कृपया करके सोचें, समझें, मकीनी का काम सीखें, पोताई का काम सीखें, नाई का काम सीखें, कारपेंटर का काम सीखें, प्लम्बर का काम सीखें, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें। बहुत सारे काम हैं, इन सीखें और इनको करें। क्योंकि मैंने देख लिया है कि हम हिंदू जो हैं ये कुछ नहीं करना चाहते। हम वाकई में सच्चाई है कि हम हिंदू कुछ नहीं करना चाहते। हम जो है ना सरकार की ओर मुँह लगा के बैठे रहते हैं, ये सरकार कुछ करती है हमारे लिए, ये कुछ हो जाता हमारे लिए। क्योंकि अब इसको आप ये कहें कि हमारी निष्क्रियता है, हमारा आलस्य है, ना जाने क्या है। इस कारण से आप ये खुद समझें कि हम अगर एकजुट ना हुए, इसी तरह से पहाड़ों को खाली करते चले गए, बहुत बड़ी अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ जाएंगे। पहाड़ को बचाएं, सरकार को जगाएं, जो आपने प्रधान चुने हैं, अभी बीडीसी मेंबर चुने हैं, ग्राम पंचायत सदस्य चुने, जिला पंचायत सदस्य चुने, उनको कहें, उनको बार बार कहें, अपनी जो ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, जंगलात की है, चाहे आपके अपने घर की है, चाहे ग्राम समाज की है, ना होने दें। क्यों? क्योंकि उनको बसाने का काम हिंदू ही करता है। हमारे गांव में पहले जहाँ 3 मुस्लिमों के घर होते थे, अब वहाँ 25 हो गए। और तो और जंगल में गुजरों के नाम से भी इन्हें बसाया जा रहा है। जो गुजर होते हैं ना, भैंस पालन करने वाले, इस रूप से बसाया जा रहा है। और बसाने का काम कौन कर रहा है? प्रधान लिख के दे देता है। तो जागें, अपने उत्तराखंड को बचाएं। आप सबसे ही विनती है। जय हो, जय उत्तराखंड।